शाम का वक्त था। सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने को था और फिजा में हल्की सी ठंडक उतर आई थी। मैंने शूज़ बांधे, बैग कंधे पे रखा और बाइक पर सवार होकर टेक्सला से हरिपुर की तरफ रवाना हो गया। ये सफ़र कोई आम सफ़र नहीं था, ये खास मुहिम का आगाज़ था। मुझे गिलगित बल्तिस्तान जाना था, वो भी ट्रक के जरिए। गिलगित वो सरजमीन जहाँ पहाड़ों की खामोशी में कुदरत बोलती है और हर मोड़ एक नया मंजर दिखाता है। ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नहीं था, बल्कि रास्ते में हर लम्हे को महसूस करने, कैद करने और फितरत की खूबसूरती को करीब से देखने का एक नायाब मौका था। ट्रक पर बैठे सुबहान भाई और सामने से आते हुए शम्स भाई रास्ता खुलने के मुंतज़िर थे। रात के 8 बजे का वक्त था, वही वक्त जब बड़ी गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाज़त मिलती है। फिक्स 8 बजे हम गाड़ी पर बैठते हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। साकिब भाई आओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना हमारा सफ़र हरिपुर से मानसेरा की तरफ जारी होता है और बिल आखिर हम मानसेरा पहुंच जाते हैं। अभी हम अभी खाना फैसिले पहुंच गए, खाना खाएंगे इंशाल्लाह। कौन सा होटल है? अच्छा सुबेर होटल है, मशहूर होटल है, ट्रक होटल। दाल पीस यहाँ का मशहूर खाना है, जो कि चिकन के पीस और दाल माश पर मुश्तमिल होता है। नमाज के बाद हमने दोबारा ट्रक में सवार होकर अपना सफ़र जारी रखा। अब हम सी पैक पर आ चुके थे, वो जदीद शाहराह जो पहाड़ों के सीने चीरती हुई हमें शुमाल की तरफ ले जा रही थी। चांदनी रात, ट्रक की रोशनी और खामोश पहाड़ एक अलग ही फिजा थी। रात के सफ़र के बाद हम थाकोट के एक मकामी होटल पर रुके। यहाँ फिजा में एक खास सुकून था। पहाड़ों के दरमियान सुबह का आगाज़ कुछ और ही महसूस होता है। हमने फजर की नमाज अदा की, दिल को सुकून मिला और फिर एक सादा लेकिन मज़ेदार नाश्ता किया। सफ़र की थकन कुछ लम्हों के लिए गायब हो गई। नाश्ते के बाद हम ट्रक पर सवार होने के लिए बाहर निकले। अचानक एक बहुत खूबसूरत मंजर सामने आया। फिर हमने ये मंजर कैमरे में कैद किया। एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों का रेवड़ लेकर सड़क से गुजर रहा था। पहाड़ों के दामन में ये सादा सा मंजर ऐसा लग रहा था जैसे वक्त कुछ लम्हों के लिए रुक गया हो। हमने दोबारा ट्रक पर सवार होकर अपना सफ़र शुरू किया। इस बार हमारी मंजिल कोहिस्तान थी। रास्ते में बुलंद बाला पहाड़, दरिया सिंध के किनारे चलती सड़क और कुदरत की खामोशी हमारा हमसफ़र बनी। ये वो लम्हे थे जो कैमरा तो कैद कर सकता है मगर दिल कभी भूल नहीं सकता। दरिया की रवानी, पहाड़ों की खामोशी और ट्रक की आवाज़ें, ये तीनों मिलकर एक ऐसा मंजर बना रहे थे जो सिर्फ आंख नहीं दिल भी महसूस करता है। सुभान भाई, अभी गाड़ी में कितना लोड अभी आपका जा रहे हैं? भाईजान ये जा रहे हैं, इसमें 32 टन लोड है। अच्छा, और गाड़ी का अपना वजन 14 टन है। अभी आगे रेस्ट कहाँ पे करेंगे? ये अभी आगे रेस्ट नाले होटल में करेंगे। सुभान भाई कहते हैं मैंने कैमरे की तरफ बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि बहुत ही खतरनाक रोड है और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता कि मैं कैमरे की तरफ देखूँ। तो सुभान भाई, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाईजान ये ऐसा रोड है जो सांप के ऊपर चलना है। जैसे सांप पड़ा होता है ना, जी जी, विंगा विंगा, ठीक है। ये वैसा रोड है। अगर थोड़ा सा भी उधर इधर देखा तो आपकी जान का नुकसान हो सकता है। यहाँ से लैंड स्लाइडिंग भी अक्सर होती रहती है। सुभान भाई कहते हैं कि अक्सर मेरे साथ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। तो सुभान भाई इस बारे में सर बताएंगे, जो अक्सर लैंड स्लाइडिंग होती है आप क्या करते हैं? कोई ऐसा वाक़या बताएं जब आप पे लैंड स्लाइडिंग हुई है। स्लाइडिंग में तो 2-3 मरतबा मेरे ऊपर ऐसी स्लाइडिंग आ चुकी है। तो मैं खुद अल्लाह के हुक्म से घबराया नहीं हूँ, तो अल्लाह ने करम करके बचाया है। अच्छा, तो वहाँ से हिम्मत कीजिए निकलने की, सही है। क्योंकि अगर हिम्मत हार गए तो आपकी जान भी जा सकती है। हिम्मत नहीं हारना है इस रोड पे। आगे हमारी गाड़ी जा रही है और पीछे भी हमारी गाड़ी आ रही है, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम तीसरे गियर से ज़्यादा इधर नहीं लगाते हैं। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे खतरनाक रोड है, बहुत ही मोड़े हैं सब, तीसरे गियर से हम ज़्यादा चौथा गियर भी नहीं लगाते हैं, क्यों हमारे पास वजन ज़्यादा होता सुभान है। भाई कैमरे की तरफ आप ना देखें, अभी आपने खुद बताया कि ये बहुत खतरनाक रोड है, तो आप फिर दोबारा से बस चलो, चांस मिल जाता है ना, चांस मिलने का चांस ना करें आप, बिल्कुल भी रिस्क ना लें। तो अच्छा सुभान भाई, आप अक्सर स्लो पे, जब मैंने ये चीज़ नोट की है, आप स्लो पे जब जा रहे होते हैं तो अक्सर ब्रेक आप यूज़ नहीं करते, तो वो उसकी क्या वजह है? ब्रेक इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं कि ब्रेक गर्म हो जाती है। अच्छा, तो वो फिर किस चीज़ का आप यूज़ करते हैं? ज़्यादा- गाड़ी आस्ते आस्ते रुक जाती है आस्ते आस्ते? ज़्यादा हम स्टॉपर और इंजन की सहारा लेते हैं। अच्छा, तो अगर जिधर नहीं रुकती गाड़ी तो उधर हम थोड़ा सा ब्रेक का सहारा लेते हैं, स्टॉपर का यूज़ करते हैं। स्टॉपर ज़्यादा तो यूज़। ये आप नए जो ड्राइवर हजरात हैं उनको बताएं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं आप, ये किस तरीके से आप इसका यूज़ करते हैं ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए और वो भी इस चीज़ को यूज़ किया करें। ये ऐसे होता है ना कि ये क्लच और ब्रेक के साथ इसका बटन लगा होता है, काम करता है। और ऊपर इसकी ये हैंडल है, इस हैंडल से हम बटन सिर्फ ऑन करते हैं, बकाया ये नीचे क्लच और ब्रेक के साथ ये काम करता है। बस सिर्फ नीचे हम पैरों के साथ इसको टच करते हैं। ठीक है। टच के साथ कभी छोड़ते हैं, कभी पकड़ते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी पकड़ते हैं। ये कौन से इलाका के सुभान भाई? ये वही कैल नाला है। ये नाला है सर। हाँ, ये कैल नाला, ये नीचे जो नजर आ रहा है आपको, ये इसको कैल नाला कहते हैं। और दरिया किस तरफ चला गया? वो दरिया दरिया पीछे चला गया, अभी वापस हम उधर से घूम के जाना है, घूम के जाएंगे वापस। वापस घूम के जाना है दरिया की साइड पर। सही सही। ये पुल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे पहले लकड़ियों का पुल होता था। ये लकड़ी का पुल था पहले? ये पहले यहाँ पे लकड़ी का पुल था, तो बाद में ये बाद में कंस्ट्रक्शन किया इन्होंने। चाइना वाले ने बनाया और बहुत अच्छे तरीके से बनाया। बेहतरीन पुल बना हुआ है, देख सकते हैं आप। और लकड़ियों का पुल जो होता था उसके ऊपर जब हम गाड़ी चढ़ाते थे तो बहुत ही घबराहट होती थी, अच्छा अच्छा, क्योंकि नीचे पुल ऐसे वाजे करता था जैसे अभी जाने वाला है। सही। यानी लोडेड गाड़ी और बड़ी गाड़ी उसके ऊपर जब जा रही होती थी तो वो पूरा हिलता था। पूरा हिलता था, एक टाइम पे एक ही गाड़ी उस टाइम हाँ, पे एक एक गाड़ी एक एक करके उस पर गुजरना था, तो बहुत ही घबराहट होती थी उस टाइम। सुभान भाई, आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया है इस ड्राइविंग फील्ड में? ये बड़ी गाड़ी आप चला रहे हैं। इस ट्रैवलिंग में मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी इस टाइम 40 साल है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। लगते नहीं आप ऐसे 40 साल के, आप माशाल्लाह यंग लगते हैं बिल्कुल। बस अभी 40 साल उम्र है, तकरीबन 20-25 साल का तजुर्बा है अच्छा अच्छा। गाड़ी में। ये
माशाल्लाह से चश्मा आ रहा है पानी का, और वो मुसाफिर हज़रात बैठे हुए हैं, इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और सुभान भाई ने एसी ऑन किया हुआ है। सुभान भाई, अभी हम यहाँ पे स्टे करेंगे? जी सर, यहाँ पे अभी खड़ा होना है, स्टे करेंगे। कितना स्टे होगा हमारा अभी यहाँ पे? अभी यहाँ पे एक आधा घंटा तक तकरीबन स्टे करेंगे। सुभान भाई, अभी आप गाड़ी को चेक करेंगे? जी भाई, ये गाड़ी अभी चेक की है हमने, ऐसा नहीं हो कि कोई चीज़ चुका हो और हमको पता भी ना हो। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, गाड़ी शाड़ी चेक करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद आगे सफ़र जारी करेंगे। तो ये क्या क्या चेक करते हैं आप गाड़ी में? इसमें कमानियाँ चेक करते हैं, नीचे टायर वगैरह, रिम वगैरह, इंजन चेक करते हैं। हम कोहिस्तान की खामोश सड़कों पर सफर कर रहे थे। हमारे ट्रक के पिछले हिस्से में थोड़ी सी जगह बनी हुई थी जहां रेस्ट किया जा सकता है। सुभान भाई ने मुझे कहा, आप पीछे लेट जाएं, मैं आगे सो जाता हूं, और वो अगली सीट पर सो गए। मैंने भी सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ दिल को बेचैन कर रहा हो। शायद सफ़र की आवाज़ें, ट्रक की आवाज़ें या पहाड़ों की खामोशी, ये सब मिलकर एक अजीब सा एहसास पैदा कर रहे थे। यहाँ एक और तब्दीली ये हुई कि हमारा ड्राइवर बदल चुका था और नया चेहरा हमें आगे लिए जा रहा था। ये वो लम्हे थे जहाँ जिस्म थका हुआ था लेकिन दिल जाग रहा था। ठाकोट में क़याम के वक्त हमारी तीनों गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई थीं, जो कि अब हमारे साथ जा रही थीं, और चौथी गाड़ी आगे किसी रास्ते में हमारी मुंतज़िर थी। सफ़र करते करते हम ज़रगर नाले के करीब पहुँचे। पहाड़ों के बीच से गुजरती ठंडी और साफ़ पानी की नदी। यहाँ हमने थोड़ा क़याम किया, पहले ज़ोहर की नमाज़ अदा की, फिर नाले के ठंडे पानी से नहाकर जिस्म भी ताज़ा हो गया। हम सब ने यहाँ थोड़ा एंजॉय किया। नहाते हुए दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने अपना मोबाइल आहिस्ता से पानी के अंदर डाल दिया ताकि देख सकूँ, शायद यहाँ कोई मछली तैरती हुई नज़र आ जाए। पानी इतना साफ़ था कि नीचे की कनकरियाँ तक दिखाई दे रही थी। कुछ देर रुके, फितरत को जिया, और फिर दोबारा सफ़र पर रवाना हो गए। हमारे ड्राइवर भाई भी चेंज हो गए हैं, और शम्स भाई अभी गाड़ी में बैठ गए हैं, दूसरे भाई भी रेस्ट कर रहे हैं। तो शम्स भाई, अभी हम कहाँ पे पहुँचे हैं? ये भाईजान अभी हम पहुंच गए कोहिस्तान दासू। तो शम्स भाई, रात को भी सफ़र करेंगे हम? इंशाल्लाह रात को बस 11-12 बजे तक चलेंगे इंशाल्लाह। अब हम एक ऐसी हदूद में दाखिल हो गए हैं जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहलाती है। यहाँ खास कवानीन, महदूद नकलो हरकत और हर कदम पर एहतियात ज़रूरी है। यहाँ एक ऐसा मंजर देखने को मिला जो अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। एक तरफ पहाड़ों से उतरता हुआ ग्लेशियर का शफाफ सब्ज़ रंग का पानी, और दूसरी तरफ दरिया की गहराइयों में बहता पानी। दोनों एक दूसरे में यूँ मिल रहे थे जैसे कुदरत ने खुद रंगों की कोई तस्वीर बनाई हो। शम्स भाई, आपने रात में भी थोड़ी सी गाड़ी चलाई है और सो गए थे आप, और अभी भी बड़ी मुश्किल से आप गाड़ी पे आगे बैठे हैं। आप दोनों गाड़ी के मेरे ऊपर ड्यूटी करा रहे हो, तो वो तो ठीक है, अभी आगे वाली गाड़ी भी हमारी जा रही है, पीछे भी गाड़ी थी हमारी, और आप दूसरी गाड़ी में भी जाके थोड़ी देर के लिए मेरे ख्याल से बैठे हैं। कमजोर हो ना ड्यूटी में, आप लोग भी जरा गुजारा कर लें मेरे साथ ना। नहीं तो मैं क्या गुजारा करूँ? कौन गुजारा करेगा ना, आप भी जरा ड्यूटी करो ना। जरा गाड़ी चलाना मजा आता है, लेकिन रोड पे नहीं आता है। ये तो आप लोगों को अल्लाह पाक ने बड़ा एक जिगरा दिया हुआ है कि आप लोग माशाल्लाह से गाड़ी चला लेते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और रोड तो काफी खतरनाक है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि रोड बहुत खतरनाक है। रास्ते में काफ़ी ऐसे जगह आई हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। तो मैं दाद देता हूँ आप लोगों की इस ड्यूटी पर, और बहुत ही चलाने वाला अल्लाह है, हम क्या चलाते हैं, बस अल्लाह ही चलाते हैं। तो भाई, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया है ड्राइविंग में? मेरा भाईजान 18 साल हो गए कम से कम। अच्छा, माशाल्लाह। मैं गिलगित रोड पे पक्का गाड़ी चलाता हूँ। पक्का ड्यूटी टेक्सास से गई थी? टेक्सास से गिलगित। बस यहाँ तो इसमें मुख्तलिफ किस्म का मटीरियल आप लेके जाते हैं रोड? बस कभी चीनी, कभी आटा, बस कभी खाद, बस जो मिल जाए बस जिससे। तो हमारे शम्स भाई जो है अभी शर्मा रहे हैं थोड़ा सा, ये बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं बंदे को, और इंतहाई अच्छे इंसान हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरते हैं इनके साथ। अल्लाह आपको भी सत्य भाईजान, आपको टाइम दिया है, ड्यूटी टाइम आपको आपने दिए। हमारे से घूमने फिरने आगे आगे चले ड्यूटी जाएंगे। माशाल्लाह से मुझे शम्स भाई और सुभान भाई में जो सबसे अच्छी बात लगी है, और बाकी भी जो इनकी गाड़ियाँ जो जा रही हैं, इनके भी जो ड्राइवर्स हैं, वो भी माशाल्लाह से 5 वक्त के नमाजी और परहेजगार हैं। ये बाजार आ गया, कौन सा बाजार आ गया? दासू बाजार आ गया। दासू बाजार आ गया जी, दासू बाजार। ये ट्रैफिक वार्डन भी खड़ा है यहाँ पे दासू बाजार में। अचानक एक ज़ोरदार झटका लगा और हमारी ट्रक एकदम रुक गई। साथ ही एक ज़ोरदार आवाज़ फिज़ा में गूंजी। हम सब चौंक गए कि ये क्या हुआ। फिर पता चला कि हमारे आगे चलने वाली गाड़ी का टायर फट गया था। रास्ता तंग था, सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती थी, लिहाजा सब गाड़ियाँ वहीं रुक गईं और चंद लम्हों में पूरा रास्ता जैम हो गया। लेकिन यहाँ एक ज़बरदस्त टीम वर्क देखने को मिला। हमारी तमाम गाड़ियों के ड्राइवर फ़ौरन इकट्ठे हो गए और सब ने मिलकर बड़ी महारत और तेज़ी से टायर चेंज करना शुरू कर दिया। हर किसी को मालूम था कि वक्त कीमती है, और अगर हमने जल्दी रास्ता साफ़ ना किया तो पीछे और भी गाड़ियाँ जमा हो जाएंगी। चंद मिनटों में टायर चेंज हो गया, रास्ता खुला और हमने फिर से अपने सफ़र का आगाज़ किया। ये टायर अभी चेंज किया, लेकिन फिर से पंचर है इसमें थोड़ा सा, तो इसको भी दोबारा चेंज करना पड़ेगा। ट्रैफिक सारी जैम हो गई थी, और बहुत जल्दी में ये जो बुजुर्ग ड्राइवर है हमारे, इन्होंने बड़ी फुर्ती दिखाई है माशाल्लाह से। दासू डैम जैसे मेगा प्रोजेक्ट का करीब से देखना एक फ़ख्र और हैरत का एहसास दिलाता है। सी पैक रोड पर भी तामीर ज़ोर शोर से जारी थी। पहाड़ कट कर रास्ते बन रहे थे। फिर से गाड़ियाँ रुकीं और पता चला कि गाड़ी का टायर फिर से पंचर हो गया है। लेकिन इस बार हमें अंदाज़ा हो चुका था कि ये बार बार टायर पंचर क्यों हो रहा है। रास्ते में जगह जगह नोकीले पत्थर बिखरे हुए थे और गाड़ी भी लोडेड थी। यही वजह थी कि टायरों पर दबाव बढ़ गया था, और ज़रा सी लापरवाही इन्हें फाड़ने के लिए काफ़ी थी। ड्राइवर्स ने फिर से जल्दी से काम शुरू किया और कुछ ही देर में नया टायर लगा दिया। डैम की तामीर के बायस जगह जगह सड़क ख़राब थी। ड्राइवर्स को एक एक कदम सोच कर रखना पड़ रहा था, क्योंकि सड़क की हालत ऐसी थी कि कहीं भी गाड़ी फिसल सकती थी या किसी पत्थर पर रुक सकती थी। लेकिन फिर अचानक एक मंजर ने हमें हैरान कर दिया। हम एक पहाड़ के अंदर बनाई गई एक टनल में दाखिल हो गए। ये टनल दासू डैम प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। पहाड़ को चीर कर बनाया गया ये रास्ता इंसान की मेहनत, महारत और अज़म की एक मिसाल था।
टनल के अंदर ठंडी हवा, अंधेरे में जगमगाती रोशनियाँ और सुरंग के अख्ताम पर नजर आती रोशनी, ऐसा लगा जैसे हम किसी और दुनिया में दाखिल हो गए हों। आज कल आखिरी बुरी जी साहब दस्ती बुरी कर हमारा काटी ना बुरी बस हमारा काटी ना बुरी अभी हमने दासू क्रॉस कर लिया है, ये अभी बरसीन के करीब आ गए हैं। बरसीन बरसीन और ये रोड काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहा है, खतरनाक जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। उस्मान भाई कहते हैं यहाँ से अक्सर ऊपर से लैंडस्लाइडिंग होती है और पत्थर आ जाते हैं। और दासू डैम कैंप के करीब चाइनीज़ टीम की रिहाइशगाह नजर आई। वहाँ से गुजरे तो असर की नमाज़ के लिए थोड़ी देर रुके, नमाज अदा की और सफ़र दोबारा शुरू किया। रास्ते में बुलंद बाला मटियाले पहाड़ों का सिलसिला देखने को मिला। रोड के साथ साथ खड़े ऊंचे और नोकीले पहाड़ भी देखने को मिले। शाम ढलने लगी, इसी दौरान शम्स भाई भी जोश में आ गए। शायद सफ़र की थकन उन्हें हल्की सी दीवानगी में बदल रही थी। जी करता तेरे खोल बिठावा, जी करता तेरे खोल बिठावा, जी करता। और सड़क की हालत मज़ीद ख़राब हो गई, इसीलिए एक जगह स्टे किया जहाँ मस्जिद और होटल मौजूद थे। नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और रात तकरीबन 12 बजे वहीं सो गए। सुबह फजर के वक्त आँख खुली, वज़ू किया और नमाज़ अदा की। अभी कुछ ड्राइवर्स सो रहे थे तो बुजुर्ग ड्राइवर ने मेरी ड्यूटी लगाई कि सबको जगाऊं। फिर मैंने एक एक करके सबको जगाया। अब हमारा रूहानी कारवान चिल्लास की तरफ रवानगी के लिए तैयार था। सब गाड़ियाँ सब चले नए जज्बे के साथ, मगर कुछ ही आगे गए थे कि हमारी चौथी गाड़ी जो हमें आगे जाकर मिली थी, इसका बैरिंग टूट गया। सब ने फिर से रुककर फ़ौरन गाड़ी की मरम्मत शुरू की और बैरिंग जल्दी से बदलने लगे। शम्स भाई ने मुझे और सुबहान भाई को चिल्लास की तरफ भेज दिया। मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे थे। तो हम दोनों चिल्लास पहुँचे और एक होटल में जाकर बाकी काफ़िले का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर में हम सब होटल में इकट्ठे हो गए, खाना खाया और फिर से जगलोट की तरफ रवाना हो गए। अभी जा रहे हैं जगलोट, 70 किलोमीटर रह गया है, फिर उससे आगे गिलगित जाना है हमने। जगलोट में हमारा स्टे होगा शम्स भाई? जी इंशाल्लाह होगा उधर। जगलोट में डीजल डालेंगे गाड़ी में इंशाल्लाह, अच्छा थोड़ा नहाएंगे जरा पानी, चश्मे पानी से ठीक है। इंशाल्लाह। ठंडा, यहाँ पे पानी बहुत ठंडा था, मैं भी नहाया हूँ अभी। उधर भी बहुत ठंडा है, यहाँ पे पानी उधर बहुत भी ठंडा था। इंशाल्लाह। तो अभी जो आपने डीजल शम्स भाई डलवाया था, टेक्सला से डलवाया था डीजल? ये टैक्सी से फुल किया था, फुल किया था। अभी इधर जगलोट में डालना है। तो ये कितना आपने डीजल डलवाया था? तकरीबन ये हमने डाला था उधर से 400 लीटर फुल होता है। 400 लीटर फुल complete डाला था। टंकी जी। ठीक है। तो इधर अभी आ जाएगा इंशाल्लाह। ये कितने में आपकी फुल थी? 360। अभी तकरीबन कितना बनता है ये? 256 रुपए का लीटर है। 400 लीटर का तकरीबन 400, ये 1,02,000 1,03,000 से 1,02,000 का आपने डीजल डलवाया था। जी जी। और अभी फिर जाके आप गिलगित में डलवाएंगे फिर डीजल? इंशाल्लाह जगलोट में जगलोट में हाँ। जगलोट में डलवाएंगे। हाँ। 1,03,000 का आपने डीजल डलवाया, फिर जी, जी। जगलोट में जो डालेंगे वो ये फुल करेंगे? फुल करेंगे, फुल करेंगे। फुल करेंगे फिर तब 1,03,000 का होगा वो भी? 1,02,000 का आपका डीजल होगा बिल्कुल। आने जाने का। और आपने किराया कितना लिया अभी? ये हमारा किराया है 3,20,000। 3,20,000। जी जी तो इसमें फिर जैसे अभी एक गाड़ी आपने बताया था कि भाई एक गाड़ी जो जिसका टायर पंक्चर हो गया था, जी जी। जो उसमें फिर वो टायर भी आपने नया डलवाया था, अभी वो उसमें जो है मुनाफा आपको कुछ नहीं होगा? तो उसका मुनाफा सारा बस चला ये तो गया। बस रोडों का काम है, कभी बचता है कभी नहीं, बस नसीब के बात है जो बच गया। तो वो टायर भी आपने नया डलवाया? हाँ वो नवा डलवाया था, दो वो फट गया, वो उस पे इस्तेमाल नहीं हो सकता? नहीं, वो पत्थर ने मार दिया। अच्छा, पत्थर लग गया, फट गया वो। हाँ, थोड़ा धमाका किया ना आपने। तो अब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा? नहीं, ये टैक्सी में जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा तो वो टायर कितने का था अभी? तकरीबन ये जोड़ा 1,50,000 का मिलेगा। 1,50,000 जोड़ा। तो जो ये चाइना का टायर होता है, दूसरी गाड़ी थी, दूसरी बेरिंग जी जी, बेरिंग डलवा जो हमारे पास स्पेयर होते हैं, स्पेयर रखे होते हैं, वो खुद आप लगे हुए थे वो हम खुद बस सारे लगे हुए थे। हाँ, वो मैं तो काफी घबराया हुआ था, गर्मी भी काफी थी, हाँ, मोबाइल बिल्कुल। में चार्जिंग भी कम हो गई थी। तो आपने कहा जी आप लोग चले जाओ, सुभान भाई को मैं साथ नहीं, ले जाऊं। इस रोड पे ड्राइवर तो वही कामयाब है जो थोड़ा मैकेनिक का काम जानता हो। अच्छा। अगर मैकेनिक का काम ना जानता हो फिर वो ड्राइवर तो फेल ही है। सिर्फ ये तो नहीं बस चलाना ही है गाड़ी का। चीजें आपने रखी हाँ होती हाँ, हैं स्पेयर चीजें भी साथ, वो ग्रीस हो गया, बेरिंग हो गया वगैरह वगैरह, वो चीजें वो साथ हो गए। फिर वो लगाना भी पड़ता है ड्राइवर को। अभी इधर हर जगह में मिस्त्री तो नहीं होते ना। ये लेंगे जी, बिल्कुल किनारे पे जा रहे हैं। साकिब भाई ये सोना निकाल रहे हैं दरिया से, ये जो खाना चाहिए वो नीचे, ये दरिया के किनारे पे है ना, ये सब सोना निकाल रहे हैं ये दरिया से। ये सोना हाँ, निकाल रहे हैं, ये लेकिन इससे पीछे भी काफी सारे लोग लगे हुए थे। हाँ हाँ, बिल्कुल सोना निकाल रहे हैं और कोई शहर नहीं इधर, सिर्फ सोना ही निकाल रहे हैं दरिया से। ये सामने भी लगे, काफी सारे जगह जगह पे लोग लगे हुए हैं, सोना निकाल रहे हैं। जगलोट की तरफ सफ़र करते हुए हमें एक इंतहाई खूबसूरत कारपेटेड रोड देखने को मिली, साफ़, हमवार और नफासत से बनी हुई। ये रोड RADC कंस्ट्रक्शन कंपनी की मेहनत का नतीजा है जो गिलगित बल्तिस्तान में अपनी पहचान रखती है। RADC एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो पहाड़ी इलाकों में आला मियार की सड़कें बनाने में शोहरत रखती है। इनकी टीम ने इंतहाई मुश्किल जोग्राफियाई में जिस तरतीब, सफाई और मियार के साथ काम किया है, इसे देखकर दिल खुश हो जाता है। ये सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि तरक्की, राब्ते और सहूलत का ज़रिया बन चुकी हैं और ये सब मुमकिन हुआ है ऐसी ही मेहनती कंपनियों की बदौलत। रास्ते में मुझे दरिया के ऊपर एक लिफ्ट नुमा निज़ाम नज़र आया जो हैवी मशीनरी और गाड़ियों को दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मुंतकिल करने में मदद देता है। ये एक इंतहाई ज़बरदस्त और कारआमद ईजाद है जिसे मकामी लोगों ने बड़ी मेहनत और समझदारी से बनाया है। हमारी गाड़ी इस वक्त एक नहायत ख़तरनाक मुकाम से गुजर रही है जिसे तत्ता पानी के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ी मुकम्मल तौर पर कच्ची मिट्टी पर मुश्तमिल है, ना चट्टानें ना मजबूती, बस नरम मिट्टी जो बारिश के मौसम में इंतहाई ख़तरनाक हो जाती है। बारिश के दौरान यहाँ की सड़क अक्सर दरिया में बह जाती है और ऊपर से मिट्टी का तोदा किसी भी वक्त नीचे आ सकता है। ये मकाम मकामी लोगों के लिए खौफ और एहतियात की अलामत है, लेकिन फिर भी यहाँ से गुजरना इस सफ़र का एक हिस्सा है जहाँ खूबसूरती के साथ ख़तरा भी साथ चलता है। अब हम होम ऑफ NLI की एक मशहूर जगह के पास पहुँचते हैं और फिर यहाँ से जगलोट की हदूद का आगाज़ होता है।
जगलोड की चेक पोस्ट आती है और इसको हम क्रॉस करते हैं। अभी हम जगलोड पहुंच आए हैं और मौसम बहुत अच्छा था, तो इस वजह से एंजॉय करने के लिए हम ये बम्पर के ऊपर, गाड़ी के बम्पर के ऊपर आके बैठ गए। माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं, शाम को भी हमारे साथ हैं और ये हमारे कंडक्टर भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। अभी हमारा जब लोड में स्टे था, थोड़ी देर हो गई, नमाज पढ़ी है और फिर उसके बाद अभी अब निकलने लगे हैं गिलगित की तरफ। वहाँ पे ये अपना लोड उतारेंगे जो टेक्सा से लेके आए हैं। जगलोड से गिलगित की तरफ बढ़ते हुए बर्फ़ में लिपटी नंगा पर्वत की शानदार चोटियां नजर आईं, जैसे फितरत ने पहाड़ों को ताज पहना दिया हो। कुछ आगे जाकर एक और दिलकश मंजर दिखाई दिया, जहां स्कर्दू और गिलगित के दरिया एक दूसरे से मिल रहे थे। मगरिब की अजान हो चुकी थी। हम एक ऐसे मकाम पर रुके थे जहां एक रास्ता स्कर्दू को जाता था और दूसरा गिलगित की तरफ। नमाज मगरिब अदा की और फिर हम गिलगित की जानिब रवाना हो गए। शाम भाई अभी हम पहुँच जाए हैं जहाँ ये आगे पहुंच गए इंशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर से पहुंच गए, बस ये दुकान माल खाली करेंगे इंशाल्लाह। आखिरकार एक लंबे थका देने वाले मगर खूबसूरत सफ़र के साथ हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ हमने गाड़ियाँ अनलोड की और इस लम्हे एक अजीब सा सुकून दिल में उतर आया। रास्ते की मुश्किलात, थकन और हर मंजर एक याद बन चुका है। ये था हमारा सफ़र गिलगित की तरफ। अगला व्लॉग होगा गिलगित से टेक्सला की तरफ और ये सफ़र तय होगा बाबूसर टॉप के दिलकश मगर चैलेंजिंग रास्ते से। वापसी का ये सफ़र भी कुछ कम नहीं होगा। एक नया तजुर्बा, नई कहानी और बहुत कुछ देखने को मिलते हैं अगले व्लॉग में।